पहला क्या होगा? चालक। दूसरा क्या होगा? एग्जाम में सबका पता है, परिभाषा पूछा था। अचालक। फिर क्या होगा? अर्ध चालक। फिर क्या होगा? अतिचालक। बात समझ रहा? क्या क्या चीज लिखा हुआ? चालक, चालक है, अचालक है, अर्धचालक है, और क्या है? अतिचालक है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर। ये क्या हो सकता है? इंसुलेटर। ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर। अर्धचालक में क्या होता है? और अतिचालक में क्या होता है? सुपर कंडक्टर। एक बार क्या हुआ था ना, फिजिक्स में शायद 2022 वाला बैच में पूछा था तो एग्जाम में कि चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक सबका क्या लिखने के लिए बोला गया था? परिभाषा। क्वेश्चन नंबर था 6 नंबर का, 2 नंबरिया क्वेश्चन था। बताओ, भारी क्वेश्चन था? नहीं, इसमें 3 गो था, कोई 3 गो दिया हुआ था, बट जानना जरूरी 4 गो है। हो सकता है हम तुमको ये तीनों बताएं और ये तीनों पूछ दे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना बात। समझो बात को। पहला चालक क्या होता है? चालक के बारे में जानता होगा। चालक क्या होता है? मतलब ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आसानी से क्या हो जाता हो? प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चालक। ठीक है। मतलब इसमें जो होता है धारा क्या हो? धारा आसानी से प्रवाहित। तो धारा में क्या होता है? आवेश ही ना, बताए थे आवेश। इसमें होता हो, ये क्या होता? अचालक। अचालक में इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? सीयू। सीयू में क्या होता है? तांबा। एफई में क्या होता है? लोहा। ये भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है। ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? मतलब वैसा, हाँ बहुत सारा होगा ईटीसी। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख देना है? सोना, चांदी, क्या हो सकता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, बहुत सारा हो सकता है। अचालक, अब जिससे होकर धारा प्रवाह नहीं होता, मतलब होता ही नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि सूखी लकड़ी ले लेते हैं। लकड़ी सीधा ऐसे क्वेश्चन अधूरा है, सूखी लकड़ी होना चाहिए। सूखी लकड़ी मतलब क्या होता है? जिसमें नमी की मात्रा नहीं हो। नमी मीन्स क्या होता है? हल्का सा पानी। और एग्जाम में एक बार पूछा था, क्या पता है? शुद्ध ये निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? और सब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बस दोनों में फंसता है। शुद्ध पानी मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल, और दूसरा क्या था? अशुद्ध। कि बताइए निम्नलिखित में से विद्युत का कौन सा चालन करता है, कौन नहीं करता है? बताओ तो। किससे होकर करंट जाएगा? मतलब शुद्ध जल से होकर करंट क्या होगा? अशुद्ध में मारे हुए हैं। शुद्ध जल में से करंट क्या होगा? उल्टा बोल जाएगा रहा सा। शुद्ध जल में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल में कोई आयन होता ही नहीं है। आयन होने के लिए कोई आवेश, कोई तत्व होना चाहिए ना। तत्व सही तो क्या बनता है? आयन। लेकिन अशुद्ध जल में हो सकता है आयरन हो। जैसे हम लोग चापाकल देखता हो ना कि पुराने जमाने वाला चापाकल होता है ना, उसको चला के छोड़ दो ना, चला के बोतल में पानी को रख दो, 2-3 दिन तक छोड़ दो, तो बोतल सहित कैसा हो जाता है? वो पीला हो जाता है। तो किसका प्रभाव होता है? वो आयरन का होता है। और हम लोग बोलते भी है ना कि हमारे यहाँ के कल में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। लोहा होता है ना, तो लोहा क्या होगा? विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा? तो एक तरह से वो भी कौन सा वाटर है? अशुद्ध पानी है ना, तो उसमें हमारा करंट जाएगा। अशुद्ध में करंट नहीं जाएगा। तो हमारा अशुद्ध जल जो होगा विद्युत का चालन करेगा, कि हमारा चालन करेगा, यानी कि चालक होगा। अशुद्ध जल क्या होगा? अचालक होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझा? कि पूछे एग्जाम में कि बताइए शुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, तो क्या समझाएंगे हम लोग? अगर मान ले कहीं पूछ दिया तो, क्योंकि इसमें आयन का मात्रा होता ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है? H2O होता है ना। किसका सूत्र है? यही दोनों पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? अचालक, यानी कि कुचालक होता है। और अशुद्ध जल में बहुत प्रकार के तत्व उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण वह विद्युत का क्या कर देता है? चालन कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है।
अब तुमसे पूछेगा एक और क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है कि धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाह क्यों होता है? ये बात तो अच्छा पहले इसको सबको डेफिनेशन बता देते हैं, फिर आगे उस पे आते हैं, फिर इस पे पीछे पे आएंगे। क्या है कि ये समझ गया ना बात को? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? लोग गलती कर देता है इसमें, पता है? और गलती वैसे करते हैं तो दुख भी नहीं होता है, खुशी रहता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है वो सही होगा। और हम लोग मिलाते भी नहीं वैसा क्वेश्चन, सोचते कि हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। और घर पे आके कोई पूछता है बुआ कितना बना के आया एग्जाम में? सर सारा सही है। और जैसे ही नंबर कम आते तो पता है तकिया भींगता, तकिया भींगना समझ रहा है? हाँ, आराम से लेगा तकिया, आराम से रूम में बैठ जाएगा, हो गया बात, छोड़ दो उसको। अब हो सकता है तो आजकल के नया जमाने के बच्चा डिप्रेशन वाले गाना भी सुन लेते हैं, है ना? अपने इधर कोई है ना, अब नाम क्या कहला बताइए, नाम है को दो लड़का जो एग्जाम खराब जाता है तो रूम में आता है, रूम लगा लेता है और सर्च करता है यूट्यूब पे SADSONG मतलब सैड सॉन्ग लगा देता है, आराम से बजा देता है और सुतर लेता है। ठीक है, पता नहीं अब उसको गाना सुनने से सुकून कैसे मिलता है, हो सकता है मिलता होगा। ठीक है, और सैड सॉन्ग सुन के आदमी और डिप्रेशन में चल जाएगा। ठीक है, छोड़ो। अर्धचालक, अब सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है। हो सकता है किसी को सैड सॉन्ग सुनने से सुकून मिलता हो, राहत मिलता हो, खुशी मिलता हो, जरूरी है, दिमाग खुश रहना चाहिए। अर्धचालक, अब देखो इससे होकर के फॉलो हुआ करंट, अचालक से होकर करंट फॉलो नहीं हुआ। अब इससे क्या होता है, थोड़ा सा जाता है, कुछ मात्रा में जाता है, कुछ मात्रा में नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ये 50-50 चांस रहता है। मतलब धारा का जो है ना प्रवाह होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब दोनों होता है। ठीक है, जैसे लाइक क्या होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन का नाम ले लेते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, देखो ये क्या होता है, अर्धचालक का उदाहरण होता है, जिससे करंट जाता भी है, करंट नहीं भी जाता है। यानी कि समझो जितना जाना चाहिए ना उतना नहीं जाता है। जैसे कोई उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ई है, मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का दूरी है। कितना मीटर का है? तो बताओ यहाँ से हम छोटका सा बैटरी जोड़े हैं और करंट ले जा रहे हैं यहाँ तक हम, ये हमारा वायर है। बताओ छोटा सा बैटरी क्या है, जैसे हम लोग नहीं होता है छोटका सा बैटरी है, और उसको यहाँ से ले जाते हैं यहाँ तक। निपो बैटरी जैसे टॉर्च वाला बैटरी होता है ना, उसमें तार जोड़ के अगर यहाँ से ले जाएंगे तो जाएगा, वो जाएगा। ठीक है, बहुत कम जाएगा, क्योंकि रास्ता में उसको बहुत दूर मतलब गति क्या बोलते हैं डिस्टेंस तय करना पड़ता है, जिसके कारण उसका धारा का मान, वोल्टेज का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। कभी सुना है कि हम लोग जो होता है देखता होगा, नोटिस किया होगा कि आसपास जो घर के बगल वाला पोल होता है ना, उसी से लाइन लेते हैं ना, दूर वाला पोल से लाइन लेते हैं। मतलब हमारे घर के आसपास से जो पोल जाता है ना रे हम लोग को सप्लाई वाला लाइन, हम चाहते हैं कि नज़दीक वाला ही लाइन ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ उसका वोल्टेज होना चाहिए, अच्छा वोल्टेज मिलता है। दूर से जाके लेंगे तो हमारा रास्ता में उसको बहुत दूरी तय करना पड़ता है ना। एक मतलब प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे तो चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ाएंगे कि दूरी काहेला कम होना चाहिए, लंबाई क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझा। आगे देखते, सिलिकॉन और जर्मेनियम मतलब ऐसा पदार्थ जिससे होकर के अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाह होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं अर्धचालक। उदाहरण में क्या बोल लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। ध्यान से समझो, सुनने से ही याद होता है। ठीक है, कोई टफ उफ है नहीं। अतिचालक क्या होता है, अब बात को समझते हैं। मतलब जिसका प्रतिरोध का मान क्या हो, शून्य हो। ठीक है, अब कुछ अर्धचालक होते हैं, जैसे मान लेते हैं मरकरी, पारा होता है ना, इसको क्या होता है ना बहुत गर्म करते हैं, इसको गर्म कर दिए हैं तो ये क्या बन जाता है, अतिचालक। ये होता नहीं, इसको बनाया जाता है। आप कहेगा सर कैसे बनेगा, तो इसको बनाने का एक तरीका होता है कि इसको इतना ना हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट मतलब क्या होता है, गर्म कर दिया जाता है। इसके प्रतिरोध के मान को क्या कर दिया गया, शून्य कर दिया। मतलब प्रतिरोध के मान को क्या कर दिया, शून्य, मतलब कोई रुकावट नहीं है। जैसे लाइक क्या, हाँ, तो कोई रुकावट ही नहीं है, थोड़ा सा करंट सप्लाई तो पूरा चल जाएगा वो, बात समझा। तो क्या बन जाता है, अतिचालक। पूछेगा परिभाषा किसे कहते हैं अतिचालक का, तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता हो, शून्य कर दिया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे धारा बहुत तेजी से क्या होता हो, प्रवाहित होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं।
ये समझ आया? सबका परिभाषा पहले लिखना एग्जाम में पूछेगा तो बीच में एक एक लाइन छोड़ करके, ताकि लगे कि हाँ दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल भी सबका दे देना है, ठीक है। एग्जाम में तुमको 3 ही पूछेगा, अब कौन 3 पूछेगा आई डोंट नो। बात समझ गया? चारों समझ गया? चलिए आप आगे एक करके पूछता है, इसमें से एक क्वेश्चन उठाता है। क्या क्वेश्चन उठाता है? हाँ, अरे चालक में जो भी आया वो धातु था या फिर ये उपधातु में आया, इसमें धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण होता है, ठीक है। अब समझते हैं चालक। चालक से होके चालक ने क्या बोलेगा, तुमको डायरेक्ट पूछ रहा धातु से विद्युत धारा क्यों प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन पढ़ा है ना? आंसर पता है किसी को? आयुष बोलो ना, क्या होता है? धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाह क्यों होता है? क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। देखो धातु से होकर करंट जाता है ना, मान लेते हैं कि कोई सा सपोज दैट ना ये हमारा रॉड है, मतलब रॉड नहीं ले लेते हैं, आयरन रॉड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वायर भी ले लेते हैं। ये Fe क्या है? Fe मीन्स क्या होता है? परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर कितना होता है? En मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या पूछ सकता है, इसलिए लिखते जाते हैं, ध्यान में रखना है। परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। अब क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो हर एक जगह घूमता है, मतलब इस धातु में जो है सभी जगह पाया जाता है, आराम से फ्री होता है, यहाँ से वहां तक जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते एक रूम होगा, सपोज दैट एक रूम है ना, इसमें सब लोग को बैठा दिया कोच कोच करके, एक आदमी को आदमी सेंक दिया गया, तो क्या हिलडुल करेगा? सही ना। अब एक ट्रेन का बॉगी है, ठीक है, ट्रेन का बॉगी देखिए ना, उसमें लगभग कितना आदमी बैठता है? 100-150 बैठता होगा। अब हमको क्या, अब किसी को क्या करेगा, 500 आदमी को घुसा दिया उसमें। कितना आदमी घुसा दिया? अरे 500 आदमी घुसा दिया। अब वो हिलडुल करेगा? अरे फिक्स हो जाएगा। बस में यात्रा करो, यहाँ तो पटना गई होगी नहीं तुम लोग, पटना जाओ तो बस में होता है, शाम में यात्रा करो बस में, एना पकड़ने वाला होता है ना बस में, पकड़ने की क्या जरूरत होता है, लोग ऐसे चपेल लेता है आराम से। तो कोई इन्हें से दाब दिया, कोई इधर से दाब लिया। हमारा क्या हुआ था, हम भी ऐसे पटना यात्रा कर रहे थे, एग्जाम दे के आ रहे थे, अब क्या फिक्स हो गया, सब हिल रहा था, सब इधर हिल रहा है, एकाएक जरकिना सब लोग आगे झुका, फिर बस अगला फिर पीछे आए, हमारा फोन आ गया और हाथ मेरा ऊपर है। अब हाथ के ना नीचे ले जाए अपने फोन में, मतलब अपने जेब में हाथ ले जाने के लिए सोचना पड़ रहा था कि जाए कैसे। वो थोड़ा हटिए तो हाथ इधर आया, फोन निकाले, फिर किसी तरह ना करके निकाले, फिर देखे अच्छा मम्मी का फोन है, फिर बात कर लिए, बोले कि हम आधा 1 घंटा में करते हैं कि हम बस में फंसे हुए हैं। तो जाम होता है, तो उसमें ना फ्री लोग नहीं था, आदमी सब फिक्स होल था, बहुत कसा करके था, जिसमें क्या होता है, जिससे वहाँ इधर से उधर जाना सबको क्या हो रहा था, मुश्किल। हम कोई गेट से वो गेट तक जाना होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। उसी प्रकार अधातु में ऐसा गुण पाया जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन फुसाए रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। धातु में फ्री रहता है, आराम से एकदम मौज करते रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इससे क्या हाल दोस्त, इससे भी पूछता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, घूमते टहलते रहता है, समझ रहे बात को ना, मतलब फ्री रहता है, आराम से यहाँ से वहाँ जा सकता है। इसको यहाँ से सप्लाई दिया, करंट दिया ना, यहाँ से आराम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसको दिया, ये इसको दिया, ये देते देते ना यहाँ तक पहुँचा दिया, मतलब क्विक में काम कर देता है। यानी कि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या कर देता है, ले जाता है, पहुंचा देता है, जिसके कारण क्या होता है, उससे धातु से करंट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, जल्दी से प्रवाहित होने लगता है। और अधातु में ऐसा गुण पाया ही नहीं जाता, जिसके कारण अधातु से करंट नहीं जाता है। समझ आया? हाँ होता है, कहीं नहीं होगा। अधातु है, उसका परमाणु संख्या थोड़ी नहीं होता होगा, ठीक है। अधातु जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, धातु की अधातु, याद रखना सभी गैस अधातु होता है,
सभी गैस क्या होता है? अधातु होता है। बात समझा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब क्या है? अधातु। हाइड्रोजन का एक अन्य उपनाम क्या बताए थे हम? आवारा तत्व कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका स्थान फिक्स नहीं होता है। बात समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ये समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम।